एक प्राचीन दीवार जो इतिहास में कहीं गुम हो गई। एक दीवार जो चीन की महान दीवार के समान ही बन सकती है भारत का गौरव। और एक दीवार जिसकी नींव में दफन है भारतीय इतिहास के कई अनकहे राज। अगर आप कुंभलगढ़ किले की दीवार को भारत की सबसे बड़ी दीवार समझते हैं तो आप सच्चाई से रूबरू नहीं हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जंगलों में एक ऐसी दीवार है जो लगभग 80 किलोमीटर लंबी है। तो नमस्कार, मेरा नाम है शिवाजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पुरातत्व। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का देवरी शहर से लगे हुए एक छोटे से गांव गोरखपुर के जंगलों से प्रारंभ होती है वो पुरातात्विक धरोहर जिसके बारे में सुनकर पहली बार में यकीन कर पाना मुश्किल है। जी हाँ, गोरखपुर की ये प्राचीन दीवार लगभग 80 किलोमीटर लंबी है, जो यहाँ से प्रारंभ होकर बाड़ी शहर के पास के जंगलों तक फैली हुई है। इस चमत्कारी दीवार को विश्व के सामने लाने में स्थानीय निवासी महंत सुखदेव जी ने अथक प्रयास किए हैं। मेरे मन में बहुत पूर्व काल से, बचपन से ही ये था कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये चर्चा में दीवार आ जाए। अचानक मेरा रायसेन पहुंचना हुआ। रायसेन पहुंचने के बाद मेडिकल देख के दवा के उद्देश्य से चौबे जी से मिलना हुआ और पुरातत्व विभाग के से जो टीम आई थी उसके साथ में पूरा सर्वे भी किया है, नापतोल भी की है। 15 फीट से लेके 18 फीट तक ऊंचाई है दीवार की और 15 से 24 फीट कहीं कहीं, जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरह के जो कॉलम बनाए हैं ये 20 से 24 फीट की चौड़ाई के बनते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया को देखते ही हमारे मन में मानो प्रश्नों की झड़ी सी लग जाती है। सवाल उठता है कि इतनी विशाल दीवार को बनाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। 1000 साल पहले के वे शासक कौन थे जिन्होंने इस परियोजना का निर्माण कराया होगा। इन सवालों की तह में जब हम उतरते हैं तो पाते हैं कि 10वीं 11वीं शताब्दी में यह क्षेत्र परमारों और कलचुरियों के मध्य सीमावर्ती क्षेत्र रहा है, जिनके बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था। पुख्ता तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु संभव है कि इस दीवार का निर्माण राज्य की बाहरी सीमाओं को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से किया गया होगा। इस विशाल दीवार को बनाने के लिए भारी लेकिन छोटे बड़े आकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इन्हें जोड़ने के लिए किसी भी चूने, गारे या अन्य किसी भी घोल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिस तकनीक से इन पत्थरों की जुड़ाई की गई है इस दीवार को बनाने में, इसी तकनीक से भोपाल के भोजपुर शिव मंदिर की दीवारें भी खड़ी की गई हैं, जिससे संभवतः ये अनुमान होता है कि ये गढ़ी परमारों के काल में बनाई गई हो सकती है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया अपने में अनेक मंदिर, तालाब, बांध, धर्मस्थल, सुरक्षा चौकियों आदि को समेटे हुए आगे बढ़ती जाती है। लगभग 20 फीट ऊंची इस दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए जगह जगह मजबूत सीढ़ियां बनाई गई हैं। गोरखपुर गांव में जहां से ये दीवार प्रारंभ होती है उससे लगा हुआ एक प्राचीन तालाब भी बना हुआ है, जो सीढ़ियों से जिसको पाटा गया है और ये संभवतः 10वीं 11वीं सदी के आसपास ही इसका खुदाई का कार्य किया गया होगा।
ये दीवार अपने आप में प्राचीन भारतीय स्थापत्य, सुरक्षा व्यवस्था और परमार राजाओं की दूरदर्शिता का एक अद्वितीय उदाहरण है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि अनेक पुराविदों और विद्वानों के अथक प्रयासों के बाद भी यह महान कृति राष्ट्रीय पटल पर स्थान पाने में सफल नहीं हो सकी है। इसके संरक्षण के लिए कोई योजना अब तक नहीं बन सकी है। एक ऐसा स्मारक जो विश्व पटल पर भारत का गौरव बनकर उभर सकता है, उसकी यह उपेक्षा दर्शकों को मायूस करती है। लेकिन आज इतने वर्ष से प्रयास करने के बाद भी कोई हासिल नहीं हुआ है। शासन किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज अगर अपन विद्यार्थी जीवन में भी लाएं तो कुछ ही अवशेष देखने को मिल रहे हैं। इतिहास मजबूत बनाने के लिए अगर शासन इसमें नज़र डालती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही हमारा सोच है और हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं, अगर ऐसा हो पा रहा है तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, 70 से 80 किलोमीटर लंबी इस ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आया है तो लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि हम ऐसे ही छुपे हुए खजानों को आपके सामने तक लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।